आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ ने काफी तबाही मचाई है, तो वहीं राहत बचाव कार्यों को लेकर विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से अनुरोध किया है कि वो हिमाचल आकर बाढ़ इलाकों का दौरा करें और आगे उन्होंने कई मुद्दों पर भी अपनी बात कही। क्या कुछ कहा, सुनिए। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, अब से कुछ देर पहले ही आपने नितिन गडकरी जी से मुलाकात की। जिस तरीके से हिमाचल में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई और हमने देखा कि बहुत सारी जगह लगातार बादल फटने की घटनाएं भी आई, राहत का काम हो रहा है, क्या उसी सिलसिले में नितिन गडकरी से मुलाकात थी? जी, उसी सिलसिले में मुलाकात थी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बरसात के कारण, बारिश के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और खास तौर से जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। नेशनल हाईवे की बात है, चाहे 4 लेन की बात है। इसलिए मैंने आज केंद्रीय मंत्री जी से निवेदन किया कि आप आएं, और हिमाचल में नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ, तो अच्छा होगा कि आप हिमाचल आ करके उसका एक बार निरीक्षण करें। और मुझे इस बात को लेकर के संतोष है कि उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि मैं एक बार विजिट करने के लिए आऊँगा और विजिट करके देख करके आकर के वहाँ पर वहाँ हालात को देख करके उसके मुताबिक क्या करना है उस बात के लिए काम करेंगे। सर, हिमाचल प्रदेश में रिलीफ को लेकर लगातार कामकाज हो रहा है, लेकिन आपने कहा कि जिस तरीके से काम होना चाहिए कहीं ना कहीं उसमें भी भेदभाव किया जा रहा है। ये ऐसा फीलिंग क्यों आया? क्योंकि आप ग्राउंड स्तर पर भी गए और आपने काम भी किया, तो क्या लोगों का फीडबैक ऐसा था या फिर आपका ऑब्जर्वेशन? देखिए, लोग खुलेआम बोल रहे हैं इस बात को। एक तो बहुत जगह जहां राहत पहुंचनी चाहिए थी अभी तक नहीं पहुंची है, बहुत धीमे से काम चल रहा है। दूसरे, जहां राहत दी जा रही है उसमें राजनीति ज्यादा हो रही है, पैसे हाथ में लेकर के उसके साथ फोटो खींचा जा रहा है, जो देखने में भी बुरा लगता है। और एक तरफ से उन लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, मानसिक वेदना के दौर में से गुजर रहे हैं, और उनके साथ इस प्रकार से पैसे देकर के हाथ में फोटो खींचने के लिए नेता नहीं, नेता के परिवार वाले लगे हुए हैं। नेता तो छोड़िए, यहाँ हिमाचल प्रदेश में ऐसी स्थिति है कि उनके परिवार के लोग जाकर के पैसे बांट रहे हैं। पैसा सरकार दे रही है, और पैसा सरकार दे रही है तो स्वाभाविक रूप से कोई प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि अगर वो करता है तो समझ में आता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के परिवार के लोग वो पैसा बांट रहे हैं, तो वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, आपने मांग की है एमएलए फंड को रिलीज किया जाए, क्योंकि आप लोग लगातार जनसेवा कर रहे हैं और जिस दिशा में आप लोगों ने अपनी एक मंथ की सैलरी भी जो है वो लोगों को दे दी है। एमएलए फंड रिलीज करने की मांग की है, कब तक उम्मीद है कि वो मिल जाएगा? नहीं, हमने इस बात को कहा है कि पिछली बार जो विधायक क्षेत्र विकास निधि का एक किस्त उनने जो है वो रोक दी थी, हम कह रहे हैं कि अगर इस वक्त वो उसको जारी करते हैं तो हम उससे जो बाढ़ प्रभावित परिवार हैं, लोग हैं, उनके वहाँ पर जो है विकास के लिए मदद कर सकते हैं, उनके काम के लिए मदद कर सकते हैं। इसलिए उनसे हमने आग्रह किया है कि विधायक क्षेत्र विकास निधि का पैसा जो पीछे जो उनने बंद कर दिया था उसको बहाल किया जाए, ताकि उन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राहत दे सके। क्योंकि आखिरकार चुना हुआ प्रतिनिधि विधानसभा क्षेत्र का जो है प्रतिनिधित्व करता है, और उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि उनके क्षेत्र में किस जगह कितनी आवश्यकता है। तो अगर वो पैसा मिल जाता है तो उससे बाढ़ क्षेत्र जो प्रभावित हैं तो उनको हम राहत देने की स्थिति में हो पाएंगे, वहाँ विकास करने की स्थिति में हो पाएंगे। सर, पिछले दिनों प्रतिभा सिंह जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन के बीच में कोई तालमेल नहीं है, और उन्होंने खुद ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे को भी बताया है, और साथ साथ ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो प्रियंका गांधी तक भी ये बात पहुंचाएंगे। ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई? चुनावों में ये तमाम लोग ये दावा करते दिखे कि हम एकजुट हैं और हिमाचल के लिए एकजुट होकर 5 साल काम करेंगे, लेकिन अभी कुछ महीने ही हुए हैं और इस तरीके की बयानबाजी, वो भी प्रतिभा सिंह की ओर से, अपने आप किस ओर पूरे सरकार को दिखाता है और दर्शाता है? देखिए, जब कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा ही इस बात को स्वीकार कर रही है कि उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है, नहीं माना जा रहा है, और उनके पुत्र भी इस बात को एक बार नहीं अनेक बार कह चुके हैं, ऐसे में
बाकी लोगों की हालत क्या है, इस बात का सहजता से आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या स्थिति है वहां पर। विधायक, मंत्री और उनके पार्टी के कैडर के लोग बहुत नाराज हैं, बहुत गुस्से में हैं, और पार्टी की अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी वो सांसद भी हैं और कांग्रेस पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट से बात करती हैं, तो इस बात को समझा जा सकता है कि वहां चल क्या रहा है। और यही स्थिति हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर के वर्तमान में चल रही है कि तालमेल नाम की कोई चीज नहीं है। अधिकारियों को एक डायरेक्शन मुख्यमंत्री की कुछ हो जाती है, मंत्री कुछ और डायरेक्शन दे देते हैं, और ऐसे में काम करने में बहुत बड़ी कठिनाई आ रही है वहां पर जो अधिकारी कहते हैं। और इसलिए ये भी स्थिति बन गई है कि बहुत सारे जो सीनियर अधिकारी हैं उन्होंने सेंट्रल डेपुटेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, वो हिमाचल छोड़ना चाहते हैं। इस प्रकार का क्योस कभी नहीं हमने देखा कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो निराश होकर के, हताश होकर के, प्रताड़ित होकर के एक तरह से जो है प्रदेश से बाहर जाकर के काम करने के लिए निकलना चाह रही है। ये भी एक स्थिति बनी और यही स्थिति सारे कामकाज को लेकर के है हिमाचल प्रदेश में। अभी मुझे बड़ा विचित्र लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र सरकार मदद कर रही है, हर संभव मदद कर रही है, और हम उसमें विपक्ष की ओर से पूरा सहयोग दे रहे हैं और हमको देना भी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी की भाषा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की भाषा देखें कि हमें कुछ नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिला। आप कल्पना कर सकते हैं कि सेना के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए दिए गए, लेकिन उसमें मंत्री सीपीएस जो है चेयरमैन उसमें घूम करके वो सेल्फी खींच रहे हैं। तमाशा ही है इस प्रकार से बना हुआ हिमाचल प्रदेश में। तो ये सचमुच में ये कुछ चीज़ें दुर्भाग्यपूर्ण है और इस कारण से एक बहुत बड़ी नाराजगी, एक निराशा का माहौल पूरे हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। सर, लेकिन उनका तो कहना है कि सरकार जो मदद कर रही है वो सफिशिएंट नहीं है। जो राज्य है उसको बाढ़ पीड़ित राज्य की तरह घोषित करे ताकि उसके लिए जो फंड सेंटर की ओर से अलॉट होता है वो उनको ज्यादा से ज्यादा मिल सके और वो राहत का कार्य कर सके। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप मदद करते हैं या आप उनकी बात को सामने रखते हैं तो शायद वो मदद उन तक आसानी से पहुंच पाए। देखिए, हम ईमानदारी से मदद करते हैं। ये हिमाचल प्रदेश सिर्फ उनका ही नहीं है, ये सबका है, सब हिमाचल वासियों का, हमारा भी उतना है। और सरकार आती जाती रहती है। इस वक्त हिमाचल के लोग परेशानी में हैं, संकट में हैं, उनकी मदद होनी चाहिए। आज भी मैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से मिला हूं और उनसे विशेष तौर से निवेदन किया कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, आप हिमाचल प्रदेश में आकर के उस नुकसान का अपनी आंखों से एक बार जो है वो जायजा भी लें और उसको देखें और हिमाचल के लिए कैसे मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्दी आऊंगा, उन्होंने वादा किया कि बहुत जल्दी आकर के हिमाचल प्रदेश में दौरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये था हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये वक्त राजनीति करने का बिल्कुल नहीं है। इस वक्त एक साथ होकर हिमाचल के लोगों के लिए काम करना है और शायद इसी सिलसिले में वो दिल्ली भी आए हैं, नितिन गडकरी से मुलाकात की और उनको हिमाचल आकर परिस्थिति को देखने का इनविटेशन भी दिया है ताकि वो खुद पहुंचे और अपनी आंखों से देखे कि स्थिति क्या है और उसी तरीके से मदद भी हिमाचल वासियों तक पहुंचाए। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।